आज से हम चालू करेंगे सिलाई की क्लासेस और इसमें मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से सिलाई करना सिखाऊंगी। आज हम सबसे पहले पार्ट में सीखेंगे कि हम ब्लाउज़ का माप कैसे लेते हैं। उसके लिए तो आज हम सीखेंगे कि हमें सबसे पहले ब्लाउज़ सिलने के लिए कितने नाप की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कितने नाप लिख के रखे हैं। आप भी एक नोट और पेन ले लेना और उसके अंदर जैसे मैंने नाप लिखे हैं वैसे ही आप भी नाप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमें इतने नाप की ज़रूरत होगी। सबसे पहले है हमारी लेंथ, ब्लाउज़ की जो लंबाई होती है वो आप पूरी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है हमारी स्लीव्स की लेंथ, उसके बाद में है हमारी स्लीव्स की विड्थ, फिर आती है मोहरी, उसके बाद में है हमारी शोल्डर, फिर चेस्ट, फिर वेस्ट, फिर आर्म होल, फिर फ्रंट का नेक, फिर हमें बैक का नेक कितना चाहिए वो, उसके बाद हम लेंगे कटोरी का नाप और उसके बाद में लेंगे हम शोल्डर की विड्थ। हमें सबसे पहले इतने नाप की ज़रूरत होगी। इसके ऊपर से हमें जो जो चीज़ निकालनी है वो मैं आपको आगे फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगी। आप भी मेरी तरह एक कॉपी और पेन रख लीजिए। अब हम लिखना सीखते हैं कि कैसे हम सारे नाप लेंगे। सबसे पहले आपको ब्लाउज़ को ऐसे अच्छी तरह से बिछा लेना है। फिर ऐसे एक मेज़रमेंट आपको चाहिए, उससे हम यहाँ से जहाँ हमारे शोल्डर का ऐसा कट रहता है वहाँ से लेके नीचे तक ऐसे इसको अच्छे से नाप लेंगे। हमें ब्लाउज़ को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कटोरी का पार्ट है अगर आप इसको खींचोगे तो ये ऐसे लंबा हो जाएगा, तो हम इसका खींच के नाप नहीं लेंगे। हमें इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बिछाना है और उसके बाद में ऐसे करके इसकी लेंथ लेनी है। ये हो गई हमारी ब्लाउज़ की लेंथ। कितनी आ रही है? 14.2। तो इसको हम नोट कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसमें कितना मार्जिन सिलाई के लिए हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना रहता है। आधा इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर में जाएगा सिलाई के लिए और आधा इंच हमारा यहाँ पे नीचे जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा? 15.1 इंच, जिस पे हमें कटिंग करना है। उसके बाद में दूसरा है हमारा स्लीव्स का लेंथ। तो ये जो हमारी स्लीव्स है हमें उसकी लेंथ चाहिए। ऐसे हम स्लीव्स लेंगे और इसको जहाँ से इसका शोल्डर का जो कट है वहाँ से लेके ऐसे नाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ हमें मिल रही है 4.5 इंच। इसको भी हम लिख लेंगे। स्लीव्स लेंथ है हमारी 4.5 इंच। जब अस्तर वाला ब्लाउज़ रहेगा तो इसमें हम +1 करेंगे और अगर बिना अस्तर का रहेगा तो उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 5.5। उसके बाद है हमारी स्लीव्स की विड्थ। तो हमें इसकी ये जो विड्थ है यहाँ पे जो हम मुड्डे का शेप लेते हैं वहाँ पे इसका कितना विड्थ रखना है। तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक ऐसे आप नाप लीजिए और दूसरा सिस्टम मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ऐसे करके लेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे 7.5 इंच। ऐसे थोड़ा सा खींच के लेना है, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की विड्थ। ये है 7.5 इंच। इसमें हमें सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 9.5 इंच। उसके बाद में हमें लेना है मोहरी। तो ये हमारी मोहरी का नाप है। ऐसे करके हम नापेंगे, इसको भी ज़्यादा खींचना नहीं है। तो ये हमें मिलेगा 6.2 इंच। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। मोहरी हो गई हमारी 6.2 इंच, प्लस 2 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 8.2 इंच। इसके बाद में आता है शोल्डर। शोल्डर वैसे तो हमें बैक के नेक के हिसाब से रखना होता है, लेकिन अगर किसी ब्लाउज़ पे बना रहे हैं तो ऐसे अच्छे स्ट्रेट ब्लाउज़ को हम ऐसे रख लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो शोल्डर हमारा आ रहा है 5 इंच। ये हमने शोल्डर लिख लिया। इसमें हमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। जब ये बन जाएगा तो गला फैलने के बाद इतना ही बन जाएगा। तो हमें जितना नाप मिलता है हम शोल्डर को उतना ही रखेंगे और हमें 5 इंच पे ही इसकी कटिंग करनी है। इसमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है। उसके बाद में हम लेंगे चेस्ट का नाप। तो ये वाला जो कट रहेगा वहाँ से लेके दूसरे वाले कट तक हम इसको ऐसे करके नापेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है। तो ये हमें मिल रहा है 9 इंच।
और ज़्यादा खींचेंगे तो 9.2 इंच, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसको 9 इंच ही मानेंगे। तो ये चेस्ट का हिस्सा हमें मिल रहा है 9 इंच। ये हमारा तैयार नाप है। इसके बाद इसमें हमें सिलाई के लिए 2 इंच प्लस करना है, तो हमें मिलेगा 11 इंच। इस पे ये सारे जो नाप लिखे हैं इसी पे हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद में हम लेंगे वेस्ट। तो इसकी कमर कितनी है, तो कमर हमें मिल रही है यहाँ पे 15, यानी कि 7.5 इंच, उसका आधा। तो 7.5 में अगर हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा वेस्ट का नाप हो जाएगा 9.5 इंच। ये सारे नाप अपने कटिंग के हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका मुड्डा, कि हमें कितने पे इसका मुड्डा लेना है। तो मुड्डा हमें मिलेगा 5.5 इंच। ये है हमारा आर्म होल जो हमने अभी अभी नापा है। अगर आपको शुरुआत में ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक स्केल लीजिए, इसको ऐसे सीधे रख दीजिए और ऐसे सीधे करके स्ट्रेट चेक कीजिए कि ये हमें कितना मिल रहा है। तो ये है हमारा 5.5 इंच। सिलाई के लिए हमें जो आर्म होल रहता है उसमें आधा इंच प्लस करना होता है, तो हमें मिल जाएगा 6 इंच। हम 6 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद में हम चेक करेंगे फ्रंट का नेक। तो फ्रंट का नेक हम कैसे चेक करेंगे, तो हमारी ये जो लंबाई है ब्लाउज़ की लेंथ वो कितनी है, तो 14.2 इंच। तो हम ऐसे इसको 14.2 इंच पे रखेंगे और देखेंगे कि ऊपर का गला हमें कितना मिल रहा है। तो हमारा गला ऐसे अपन को समझ में आ जाएगा कि गला कितना है, 6.5 इंच। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा आगे का गला है 6.5 इंच, इसमें प्लस करेंगे आधा इंच, तो हमें कितने पे कटिंग करना है, 7 इंच पे। अब हमें चेक करना है बैक नेक, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट की कटोरी का नाप ले लेंगे। तो कटोरी हमें यहाँ पे मिल रही है 6 इंच पे, और जो टक्स है वो हमने ऐसे कहाँ पे लिया है कटोरी का, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कितना है, तो अपना 8 होगा। ऐसे पूरा नापेंगे तो हमें 8 मिलेगा ऐसे, और ऐसे नापेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इसका अपन देखेंगे बाद में कि इसको अपन कैसे यूज़ करते हैं। कटोरी का नाप मिला है हमें 6 इंच पे, तो अपन लिख लेते हैं 6 इंच। और एक हमें चाहिए तैयार शोल्डर, कि हमें ब्लाउज सिलने के बाद ये जो हमारा शोल्डर का नाप है वो कितना चाहिए, तो इसे भी हम ऐसे नाप कर देख लेंगे। तो हमारा रेडीमेड शोल्डर है 2.5 इंच का, तो उसे भी हम लिख लेंगे 2.5 इंच। और इसमें सिलाई के लिए हमें मार्जिन ऐड करना है 1 इंच। तो हमारा शोल्डर जब कटिंग करेंगे तो कितना इंच का होगा, 3.5 इंच। अब हमें सिर्फ बाकी क्या रहा है, तो पीछे का गला। तो पीछे का गला नापने के लिए ब्लाउज़ को वापस ऐसे अच्छे से स्ट्रेट करके रख दीजिए, और उसके बाद में यहाँ से जहाँ उसकी लेंथ शुरू होती है वहाँ से लेके ऐसे नापेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 11 इंच का गला। लेकिन इसको हम दूसरी तरह के ऐसे चेक कर सकते हैं कि नीचे से अपनी जो कमर की पट्टी रहेगी वो कितनी रहेगी, तो 3 इंच की। तो जब अपन सिलाई करेंगे तो हम सिलाई का ऐड करेंगे उसमें 0.25 इंच। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट गला बनेगा। तो नीचे से हम इसको लिख लेते हैं 3 इंच प्लस मार्जिन ऐड करेंगे हम 0.2 इंच, तो ये हो जाएगा 3.2 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा कटिंग का नाप का वीडियो समझा दिया है। एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं कि अगर आप नए नए सिलाई सीख रहे हैं तो आपको किस चीज़ में कितना ऐड करना है, तो आपका ब्लाउज़ एकदम ठीक से सही से सिलाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्लाउज़ की लेंथ। सिलने के लिए हम जो भी अपन को ब्लाउज़ की लेंथ मिलेगी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। मेरा यहाँ पे 14.1 इंच है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 15.1 इंच। शोल्डर की लेंथ मेरी है 4.5 इंच, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है क्योंकि मेरा जो ब्लाउज़ बनने वाला है वो अस्तर वाला है। तो ये मिलेगा मुझे 5.5 इंच। जो स्लीव्स की विड्थ है वो है 7.5 इंच। मैंने इसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस किया है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 9.5 इंच। मोहरी मेरी है 6.2 इंच, मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया है, तो ये मुझे मिला है 8.2 इंच। शोल्डर मेरा है 5 इंच। जब हम शोल्डर का नाप लेते हैं तो हमें उसमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है। ये जब बनेगा तो एकदम ठीक से बैठ जाएगा। चेस्ट का नाप है हमारा 9 इंच, हमें मार्जिन इसमें जोड़ना है 2 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 11 इंच। वेस्ट हमारी है 7.5 इंच प्लस है 2,
तो हमें कितना मिलेगा, कमर हमारी जब कटिंग करेंगे तो करेंगे हम 9.5 इंच पे। आर्म होल हमारा है 5.5 इंच प्लस आधा इंच, तो हमें मिलेगा 6 इंच। फ्रंट का नेक हमारा 6.5 इंच है, हम इसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो हमें कटिंग करना है 7 इंच पे। बैक नेक हमारा 3 इंच का है, नीचे से पट्टी जो बनेगी वो 3 इंच की बनेगी, उसमें हम 0.25 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25 इंच। उसके बाद में कटोरी हमारी है 6 इंच की, इसमें भी हमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है, क्योंकि जब हम कटोरी का पेपर कटिंग करते हैं तो मैं आपको आगे सिखाऊंगी दूसरे पार्ट में कि कटोरी की कटिंग करने पे हम उसके अंदर पहले से सिलाई का मार्जिन जोड़ देते हैं। तो हमारी कटोरी की अभी जो अपन को लेंथ मिली है वो है 6 इंच की विड्थ। शोल्डर विड्थ कितनी है, तो वो हमारी रेडीमेड है 2.5 इंच की। जब इसको हम तैयार करेंगे तो आधा इंच हमारा गले की तरफ जाएगा और आधा इंच हमारा स्लीव्स लगाने में जाएगा, तो हमें 1 इंच इसमें प्लस करना है। तो रेडी हमें जब बनेगा तो मिलेगा 2.5 इंच। मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। थैंक यू।